बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के कोरल ड्रा के लेक्चर में आज हम आपके सामने ये जो आप लोग देख रहे हैं खाना काबा को तैयार करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ये तमाम स्टेप्स लेते हुए किस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इस पूरे के पूरे अमल को देखते जाइए और सीखते जाइए कि कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और खाना काबा की ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए कीबोर्ड से माउस का लेफ़्ट क्लिक से आपने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। ये आपके सामने देखें, ड्रा कर लिया आपने। और अब आपने करना ये है कि शेप टूल की मदद से को क्लिक करना है और आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और इसके यहाँ पे सेंटर में एक आपने डॉट लगा देना है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करना है, यानी बाहर के दो कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का जो डाउन एरो की है वो आपने प्रेस करना शुरू कर देना है। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आप प्रेस कर दें। ये देखें कि ये आपने इस तरह से कर लिया जी। अब आपने कंट्रोल की मदद से यहाँ से आप लोग एक अदद लाइन ड्रा कर लें। ये आपने लाइन ड्रा कर ली है और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि सारे ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ से आप ट्रिम कर दें और इसको सिलेक्ट करके दोबारा ब्रेक अपार्ट कर दें। इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेप जो है मैंने ये बना लिया। तो ये मेरे सामने एक अदद ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है और इसको किस तरीके से खाना काबा की मैंने इसको शेप देनी है। अब मैंने यहाँ पे मैं नीचे कुछ ब्रिक्स लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक और ये देखें लाइन जो है वो मैंने ड्रा की इस तरीके से और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिमिंग करने के बाद मैंने इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट किया और ये अलग सेक्शन और ये अलग सेक्शन हो चुका है। ऊपर वाले सिलेक्शन को मैं ये ब्लैक कलर दे देता हूँ, जबकि नीचे मैंने कुछ ब्रिक्स लेके आनी है, ईंटें जैसे होती हैं। अब उसके लिए मैं ईंटों को डिज़ाइन करता हूँ। ये देखें आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से शिफ्ट F2 दबाया मैंने, F3 से मैंने जूम आउट कर लिया है। पिक टूल लेके इसको सिलेक्ट किया और इधर रखते हुए राइट क्लिक किया और इसको कुछ मैंने कंट्रोल R की मदद से इसकी मैंने इस तरह से कॉपी बना ली। इस सारे को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से मैंने ये ब्राउन कलर जो है लिया और इसके साथ ये राइट क्लिक कर दिया है मैंने इस कलर के ऊपर, यानी हल्का कुछ वाइट सा कलर जो है, और कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया और इसको मैंने यहाँ से इसको S से नीचे ला के राइट क्लिक करके कॉपी किया और एरो की से देखें मैंने इतना इसको आगे कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल की मदद से मैं नीचे ला रहा हूँ और इस जगह पे बिल्कुल ला के मैंने राइट क्लिक कर दिया और अब मैंने कंट्रोल R की मदद से इस तरह से इसकी ये ईंटें तैयार कर ली हैं। इस सारों को सिलेक्ट करते हुए मैंने कंट्रोल G से ग्रुप किया। ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इफेक्ट के ऊपर आया, पावर क्लिक किया, प्लेस इनसाइड कंटेनर और इसके अंदर रख दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ईंटें जो है इसके अंदर फिक्स कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी और सेटिंग करता हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल लगाते हैं इसके बिल्कुल बराबर, इसको कोई और कलर दे लेते हैं। F2 से चेक कर लेते हैं और इसको मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है। अब हमने इसके अंदर गोल्डन कलर वो लेके आना है। अब गोल्डन कलर लाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे नेट के ऊपर मैं चलता हूँ, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, जैसे मैं पिज़्ज़ा बे वेबसाइट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ
गोल्ड ब्रिक्स कर लेता हूँ, ये जो गोल्डन ब्रिक्स होती हैं ईंटें, ठीक है, और उनको हम अब नेट पे तलाश करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये आप देख लीजिए, जैसे ये ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये वाली आप देख लीजिए। हत्ता कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले को अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं लूँ, यहाँ पे ये डिज़ाइन जो मेरे सामने आया है, तो इसको अब मैंने सिर्फ इतने हिस्से को मैंने यूज़ करना है वहाँ पे अपने पास, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये देखें कि वो ऐड कर लेता हूँ अपने कोरल ड्रा के अंदर। ये देखें, ये मैंने ऐड कर लिया, कोरल ड्रा में ले आया हूँ मैं इसको। मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला सीन चाहिए, सिर्फ ये चीज़ आपके सामने है, ये मैंने लेना है, इसके अंदर अंदर वाला शेप टूल लिया मैंने, और इसको मैंने कंट्रोल दबा के, यानी ये देखें, ये मैंने शेप टूल लिया है, इसको जैसे पकड़ा और कंट्रोल दबा के इसको मैं बिल्कुल मैंने यहाँ तक मैंने इसको सेट कर दिया है ऐसे। इसी तरीके से मैंने यहाँ तक इसको जो है सेट कर लिया है, ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ तक एडजस्ट कर लिया है, ये देखें, ठीक है। ये मेरे सामने आ चुका है। अब मज़ीद मैंने यहाँ पे मैं आया, शेप टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने नीचे कर दिया है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये, ठीक है, और यहाँ पे ये, और यहाँ से मैंने इसकी जो है वो सेटिंग इस तरीके से कर ली है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि ये देखिए मैंने ये किया, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये सेटिंग हमने कर दी है, ये देखें सेम इस तरह से हमारी ये एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा यहाँ से भी मैं नीचे कर लेता हूँ, तो ये इस तरह से ये मुकम्मल हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे इसके मुताबिक इसको मैंने सेट कर लिया है, छोटा इतना करना है मैंने, ये देखें सेटिंग कर ली है ये, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब इसको सिलेक्ट किया है, इफ़ेक्ट में गया, पावर क्लिप, इनसाइड कंटेनर, इसके अंदर मैंने रख दिया इसको, और इसकी आउटलाइन मैंने राइट क्लिक से ख़त्म कर दी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ बन चुकी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से किया, और इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने ये वाली आउटलाइन डाल दी है इसके अंदर, ठीक है, और दोनों को सेलेक्ट करते हुए इधर से लेफ़्ट बटन को माउस के दबाते हुए, कंट्रोल को प्रेस करते हुए कीबोर्ड से मैंने लेफ़्ट माउस बटन से इसको इधर ड्रैग किया और राइट क्लिक कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने खाना काबा की जो पिक्चर है वो आपने तैयार कर ली है, ठीक है। कि अगर आपने इसके अंदर कर्टन्स बनाने हैं, पर्दे बनाने हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से आप देखें कि एक रेक्टेंगल लगाते हैं, कंट्रोल क्यू दबाते हैं, और इसको इस तरीके से आप सेट कर लीजिए, ठीक है, ये देखें, और इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट कर दीजिए, तो ये आपके सामने चीज़ बन गई इस तरह से, देखें, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर लें, इसको आप यहाँ से और ऊपर ले जाएं, ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इधर करें, इसको आप ऐसे थोड़ा सा इधर करें और इसको वेल्ड कर दें यहाँ से, ठीक है, देखें ये चीज़ बन गई। इसको और इधर करें, इसको और वापस ला के एरो की के ज़रिए इसको वेल्ड कर दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपने इस तरीके से आप यहाँ पे रख लें इसको, ये देखें, ठीक है, और इसको आप इधर तक फैला दें जहाँ तक आपको ज़रूरत है।
ये आपने एडजस्ट कर लिया। अब इसके अंदर आपने कुछ भी इफ़ेक्ट लाना है वो आप ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हम जैसे कि गोल्ड बैकग्राउंड कर लेते हैं इसमें, ठीक है, और कुछ लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि किस किस्म के, जैसे मैं ये ले लेता हूँ जैसे, ठीक है, यहाँ पे देखें, और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको इसके अंदर यहाँ पे ले आता हूँ, ये देख लें आपके सामने, ये मैं ले आया हूँ यहाँ पे, और इसको अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जी, इसके कर्टन के अंदर जो हमने पर्दे से बनाई, ठीक है। इफ़ेक्ट, पावर क्लिप, इनसाइड कंटेनर, और आप ये देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि अब हमने वो कर्टन भी यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। इस कर्टन को मज़ीद अगर मैंने थोड़ा एडिटिंग करनी है मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी जगह पर डबल क्लिक करूँगा ना तो एक शेप बन जाएगी, और मैं उसको किसी भी तरीके से वहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जिस तरह से मैं चाहूँ। पर ये मैं सब कुछ शेप टूल से कर रहा हूँ, ये देखें आप, ठीक है। तो ये देखें, डबल क्लिक किया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, डबल क्लिक किया, इसको ऊपर कर दिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे किया, तो ये देखें मैंने इसको ऊपर कर दिया इस तरीके से। तो इसके अंदर भी देखें मैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये मैंने सेटिंग कर ली है, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख लीजिए जी कि हमने कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये खाना काबा की इमेज जो है वो तैयार कर ली है, ठीक है।